अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही आसान वर्डिंग में समझाऊं ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। 6.1 में जो है सबसे पहले ये तो इसमें जस्ट फिक्टोरियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशंस के भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसके फार्मूलाज वगैरह क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन दोनों को। तो फैक्टोरियल का तो इंतहाई आसान है। फैक्टोरियल असल में होता कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल जो है वो इसको हम कहते हैं कि कोई सा भी नंबर हो जाए, एनी नंबर विच इज़ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो कि नेचुरल नंबर लाइक अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से जो लेस वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, तो वो हम इस अप्लाई करते हैं। लेट सपोज हम इसको नेचुरल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 एंड सो ऑन, इस सब चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो आपके पास 10 है, तो 10 को हमने मल्टीप्लाई करा है 9 के साथ, फिर 8 के साथ, 7 6 5 एंड सो ऑन, यानी कि मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर विद ऑल नेचुरल नंबर लेस या स्मॉलर देन इट। तो n यहाँ पे क्या है 10, और इसके बाद अगर n-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9, n-2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, n-3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन है नंबर की या सीरीज़ को हम लोग जैसे प्लस करते हैं वही, और इसके साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलें क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है 10 फैक्टोरियल बाय दीज फैक्टोरियल्स एवेलुएट द फॉलोइंग। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है एवेलुएट द फॉलोइंग। जब ये लिखा हो तो इसका मतलब है कि हमने इस फैक्टोरियल्स को ख़त्म करना है। इन फैक्टोरियल्स को ख़त्म करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अब जो 10 फैक्टोरियल है वो कहाँ तक ओपन होगा, 10 फैक्टोरियल ओपन होगा यहाँ 4 तक। आप 3 तक भी कर सकते हैं। 4 तक आपने करके इसकी कटिंग करनी है। ये 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आप जो नीचे 2 फैक्टोरियल रह गए इनको ओपन करें। कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसी तरह 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स को आपस में। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 है। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, 6 है 36। ओके, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाली इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखें इस क्वेश्चन में कोई भी फैक्टोरियल कॉमन भी नहीं निकल रहा, ना कोई कटिंग हो रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये आपने देखना है ये फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है। ये देखें, ये 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब 4 को आपने जो है वो 3 फैक्टोरियल करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 4 से लेस होता है ना 3, तो आप 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, और उसके साथ क्या करेंगे आप, यानी कि आपने लेस नंबर यहाँ पे लिख के तो उसका यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यानी 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल जो सॉरी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 बच जाएगा। नीचे भी इसी तरह से 5 है तो 5 का फैक्टोरियल 4 लेंगे, और -4, तो अब यहाँ से जो आपने कॉमन ले लेना है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 -1। ओके, ओके, अगेन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इधर ऊपर आपके पास 5 आ रहा था, यहाँ नीचे 4 आ रहा था, तो अब आपने दोबारा क्या करना है, इस 4 फैक्टोरियल को अगेन ओपन करना है। ओके, अगेन ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल को तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने बेसिकली एवेलुएट द फॉलोइंग में फैक्टोरियल ही ख़त्म करना है। ठीक है, ख़त्म करके आपके पास 5/16 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है, अब आप एक चीज़ समझ लें यहाँ पे कि जब यहाँ पे n होता है, n के बाद n-1 होता है। जैसे आपको मैंने ये यहाँ पे बताया था n-2 है, इसी तरह n-3 है, सो ऑन। तो इसके ओपोजिट साइड पे जो है वो n+1 होता है, इसके बाद यहाँ पे n+2 होता है, और इसी तरह से n+3 होता है। ठीक है, तो इसके इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू चल रही होती है और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू चल रही होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, अब अगर आपने इस नंबर को, लेट सपोज हमने इन नंबर्स को हमने फैक्टोरियल में लिखना है। इन नंबर्स को फैक्टोरियल में लिखने के लिए आपने क्या करना है, जो इस साइड पे होगा, यानी कि आपके जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा, इसका हम लिख देंगे n+3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाला यहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा।
यहाँ पे देखिए ये वाला 10 था, इसके बाद यहाँ पे ये 9 था और ये क्या था 8 था। तो इस तरफ चलेंगे तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और फैक्टोरियल जब वो बड़े नंबर्स के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, यानी 13 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा। तो ये इसके लिखने का एक तरीका है। और अगर यहाँ पे n की जगह 2n आ जाए तो आपने यूँ लिख देना है 2n-1, 2n-2, इस तरफ से, और 2n-3 से सो ऑन, और इस तरफ से जो है वो 2n, तो वो 2n की सीरीज़ में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब आपने ये देखें n+1 है तो n+1 के बाद क्या आता है n, और उसके बाद क्या आता है n-1। तो n-1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास जस्ट ये रह जाएगा 10 फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल का स्क्वायर। लदा कर लें 5 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर 10 फैक्टोरियल को आपने ओपन करना है 5 फैक्टोरियल तक, ताकि एक फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास एक फैक्टोरियल बच जाएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है और आपने कटिंग करनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। ओके, चले आपके पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास टर्म्स गिवन होंगी, इसको आपने फैक्टोरियल में लिखना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 14 फैक्टोरियल लिखा है, तो 14 के बाद लेस नंबर क्या है 13। 13 फैक्टोरियल को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि जो काम हमने मल्टीप्लाई में करना होता है वो हमने डिवाइड में भी करना होता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल हमने हमेशा जब भी जो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर ये देखिए इस टर्म में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे 13 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। देखिए अगर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वही क्वेश्चन दोबारा बन जाता है, इसलिए हम ये काम करते हैं। यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। चले, और फिर अब आप यहाँ पे ये देखें कि 9 फैक्टोरियल क्योंकि ग्रेटर है, तो 9 के साथ जो है वो फैक्टोरियल का साइन लगा दिया और नीचे 13 ग्रेटर नंबर के साथ 13 फैक्टोरियल लगा दिए। ओके, पार्ट 2 में सिंपली आपने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस जब आप नंबर्स में फैक्टोरियल लगा रहे हो क्या, तो आपने ये भी देखना है कि सीक्वेंस में क्या है या नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, आपके पास ये सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, इसमें मिसिंग है 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, मतलब ये नंबर्स मिसिंग है और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले हमें ये सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 2 और 4 को किस तरह लिख देंगे, 2 × 2 लिख देंगे। 6 को हम लिख देते हैं 2 × 3 लिख देते हैं। 8 को जो है वो इतने टाइम्स लिख देते हैं, या 2 × 4 लिख लेते हैं जस्ट, ठीक है। 2 × 4 भी लिख सकते हैं। 10 को आप लिखें 2 × 5, इसी तरह 12 को लिखें 2 × 6। ओके, सारे टूज़ को कॉमन ले लें, जितने कितने टूज़ थे 6 टू बाहर आ गए, पीछे आपके पास ये नंबर बच जाएगा। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें आंसर वही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 6 और ये 6 फैक्टोरियल और ये 1 तक आपका जाएगा, ठीक है। 1 से लेस नहीं हम जा सकते, ये नेचुरल नंबर तक जाता है। एन हमेशा जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 1 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें 6 ग्रेटर है, तो इसके साथ आपने फैक्टोरियल का साइन लगा देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अब देखें इसका फार्मूले में अकॉर्डिंग ये कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, ये a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, जिसको हम लिखते हैं a+b × a-b। चलें, उसके मुताबिक हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया। तो प्लस वाली वैल्यू को हमने इस तरफ लिख लेना है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आपके जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्लस की वैल्यू आएगी और राइट साइड पे माइनस की वैल्यू। हमने यहाँ तक लिख लिया, ओके। और हमने राइट साइड पे जो है वो वैल्यूज़ लगानी है। राइट साइड पे हमेशा हमने कोई भी टर्म लिखनी है, जैसे हाँ भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये n-1 है, तो इसके राइट साइड पे हम n-2 लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल लगाएंगे, तो तब हम इसको लिख सकेंगे n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, हमने इसका फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ओके, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इस तरफ वाली वैल्यू हम लिख के उसका फैक्टोरियल लगा के, यानी छोटी टर्म्स का फैक्टोरियल जो है वो उसके साथ लिख के लगाते हैं, और बड़ी वाली वैल्यू जो होती है इस तरफ वाली होती है, उसके साथ हम जो है वो आखिर में फैक्टोरियल लिख देते हैं। ओके, फिर आप ये जो है वो सारा जो क्या बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब ये देखें n+1 n+2, ये सीक्वेंस अभी उल्टा है, ठीक है। आपको पता है n इधर आता है, उसके बाद फिर n+1 आता है, n+2 इधर आता है, ठीक है। और इसको हमने उसी तरह लिख दिया। अब हमें n+2 फैक्टोरियल लिखना है, लेकिन हमने उससे पहले यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल लिखना है। तो फिर हम इसके बाद जो इस बड़ी वैल्यू के साथ हम n+2 फैक्टोरियल लिख सकेंगे, ठीक है। वो हमने लिख लिया।
ओके, ये आपके पास n+2 फैक्टोरियल होगा, सॉरी n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है, दोनों से ये काम करना है आपने। ओके, ये आपके पास बन जाएगा n+2 फैक्टोरियल। ओके, ऊपर अब आपके पास नीचे थ्री है, जस्ट 3 नंबर है, आपने इसका फैक्टोरियल बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आपने नंबर लगाना है, उसके साथ फैक्टोरियल लिखना है, या यानी जो भी नंबर आ रहा होगा, 3 के बाद जो है वो स्मॉलर कौन सा है, 2, तो ये आ रहा है तो इसके साथ फैक्टोरियल लिखना है। और जब इसको हम क्लोज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, वही हमने लिख दिया है। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि ये आपकी जो राइट साइड, लेफ़्ट साइड है, ये आपके राइट साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल में प्रूफ करने के लिए, लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर है इन सबको सेम करना है। ये 8 है, चलें सबको 8 कर देते हैं। ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 के साथ आप 8 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ। 6 के साथ भी आप 6 के साथ नंबर आप 7 और मल्टीप्लाई 8, दो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ये देखें, 8 और 7 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 8 और 7 मल्टीप्लाई किया। चलें आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपके पास सारे 8 फैक्टोरियल बन जाएंगे, ऊपर अब आपके पास ये इजीली एलसीएम हो जाएगा और इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी राइट साइड की इक्वल आ गया। नेक्स्ट है n+5 और n+3 फैक्टोरियल। ओके, n+5 को ओपन करते हैं, n+5, n+4, n+3, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये वाला n, और तो बाकी सबके साथ फैक्टोरियल है, ठीक है, तो मीन्स के फैक्टोरियल हमने रेस भी करना है। अब आप एक बात गौर से देखें, ये n+1 n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और इसके अलावा क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये देखें, अगर हम इस n-5 को हम इस तरह खोल लें, n-5 और n-4 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू और इक्वल के उस तरफ वाली वैल्यू जो है वो, जैसे अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म लिखी हुई है सेम और इक्वल के इस तरफ भी डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है। इसी तरह न्यूमरेटर में अगर कोई टर्म लिखी हुई है सेम और ऊपर दूसरी तरफ भी न्यूमरेटर में कोई टर्म लिखी हुई है, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, लाइक दीज, ठीक है। ये n और इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, n-5 और n-5 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर आपके पास पीछे क्या बच गया है, n-5, ये n-4 बचा है, ठीक है, n-4 फैक्टोरियल, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ बच गई हैं इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका लेना है, फैक्टर बनाने हैं। 4 है तो 4, सॉरी ये 12 है तो 6 2 ज़ा 12, और ये -4 किससे आता है, -6 और +2 से। ओके, इसको करेंगे तो -2 आएगा और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी, तो माइनस हमने नहीं कंसिडर करना, ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपके पास रेशो में गिवन है, रेशो को आप डिवीजन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, डिवीजन को आपको पता है, फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास ये और ये एक वैल्यू रह जाएगी। अब इस n फैक्टोरियल को आपने कैसे लिखना है, n-1 इंटू फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 9 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द शो दैट आपने क्या करना है कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड की इक्वल है। चलें, सबसे पहले हमने इस तरफ राइट साइड ली हुई है। ओके, हमने ये वाली राइट साइड ली है और हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, जब आपके पास यूँ लिखा हो ना 2n-1, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जर्नल फार्मूला किसका होता है, ये जर्नल फार्मूला होता है ऑड का, ऑड नंबर्स का जर्नल फार्मूला है, और 2n किसका है, जर्नल फार्मूला ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो अब ये ऑड नंबर का फार्मूला है 1 3 5 एंड सो ऑन, तो हमें अगर हम इसके साथ इवन भी हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने वही काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इवन। ये देखें, इवन वाले नंबर्स को आपस में वो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। चलिए, अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन, अच्छा ये उसी तरह आ रहा है, ठीक है, 2n को हम उसी तरह हम साथ साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पे देख लें इन दोनों को आपस में कैसे कंबाइन किया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे पास आपके एक टर्म रह जाती है, तो इधर ये जो है वो
टू की पावर 2n और उसके बाद 2n-1, 2n-2 और 2n-3 एंड सो ऑन। आप ज़रा n में वैल्यूज़ पुट करके देखें। चले n में हम 1 पुट करके देखते हैं। ये देखिए टू ओके यहाँ पे 2n और 2n-1 2n-2 की वैल्यू पुट किए देखिए 2 1 एंड 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट 1 पुट किया, तो हम ग्रेटर वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे होते ना, तो यहाँ पे जो इसकी जनरल टर्म है ना वो ये 2n-1 और ये वही बनेंगे, नेचुरल नंबर बनेंगे और ये लास्ट में कहाँ जाके ख़त्म होंगे 2 1 के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर अब नीचे आपके पास जो है जस्ट इवन वाली रह जाती है। इवन वालों को हमने कैसे करना है, ये उसी तरह लिखेंगे 2n और 2n फैक्टोरियल बन जाएगा ये। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे जो है ना ये इवन नंबर, ये 2 और 2 को 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 3, इसी तरह 2 4 एंड अप टू 2n तक, यानी कि 2 जो है वो सब में आ रहा है और 2 कॉमन 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2n टाइम्स। ओके, पीछे आपके पास रह जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक। n यहाँ से भी 2 से भी निकाल, 2n में से 2n में से जो वो n चला गया है तो आपके पास जस्ट n रह गया, ठीक है। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर बन जाएंगे। हम इसे कहते हैं कि ये n फैक्टोरियल है। एक्चुअली 2n भी एक नेचुरल नंबर मीन्स के सारे नंबर बन रहे हैं, ना कि इवन ना ऑड, ये पूरा एक नेचुरल नंबर है और n फैक्टोरियल भी नेचुरल नंबर बनता है। तो ये आपके पास जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये लेफ़्ट साइड के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 है जिसकी हमने राइट साइड ली है, राइट साइड ये वाली। ओके, इसमें हमने 2n+1 है, फिर देखें 2n+1 है तो उसके बाद 2n आएगा, फिर 2n-1 और 2n-2 आ जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। और ये किस तरह जाएगा, यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर अब 1/n फैक्टोरियल को एक साइड पे लिख लेते हैं। ओके, अब इस वाली जो है इसको हमने इवन और ऑड में सेपरेट कर लेना। चलें सबसे पहले इवन और ऑड में सेपरेट कर लेते हैं। ये 1 वाली वैल्यू, 3 वाली वैल्यू, 5 वाली वैल्यू, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया है 5 और 5 3 2 1 और नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, ये इवन वाली वैल्यूज़ है 2n 2n-2 2n-4 इंटू 4 2 या 6 4 2 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ओके इस वाली को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि हमें चाहिए ही ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसको उसी तरह एज इट इज़ लिख दी है और आपके पास पीछे जो है ना ये वाली रह जाती है। इस इवन वाली वैल्यू को हमने चेंज करना है, इवन वाली वैल्यू में से हमने 2 कॉमन लेना है। ओके, सब में से 2 कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास जो है ना n×n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन बचेगा, ठीक है। इनमें से हमने 2 कॉमन ले देंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n-1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n-2 हो जाएगा, इसी तरह से आगे सो ऑन चलता रहेगा। ओके, ये आपके पास बन जाता है पूरा का पूरा n फैक्टोरियल। और ये वाला जो आपके पास है ऑड नंबर्स का, वो उसी तरह लिखेंगे क्योंकि हमें जो है राइट साइड है उसकी वो यही चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या करना है यहाँ पे, ये और 2n फैक्टोरियल उसी तरह, सॉरी 2 की पावर n, जो कि यहाँ से ये 2 नंबर ऑफ़ टूज़ निकले थे, यानी कि n नंबर ऑफ़ टूज़ निकले थे, तो वो हमारे पास उसी तरह नीचे चलता आएगा और यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा किसके, राइट साइड के।